जयकारा बोला गया। परशुराम जी के बारे में तो आपने देखा ही है, वैसे ब्राह्मण है लेकिन क्षत्रिय जैसी हुंकार है उनकी। और देखा जाए तो चारों वर्णों में ब्राह्मण में चारों गुण होते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण होता है उसमें चारों गुण, क्षत्रिय में 3, वैश्य में 2 और शूद्र में 1। तो इसलिए ब्राह्मण में तो सारे गुण होने चाहिए। जयकारे में भी इसकी आवाज जरा बुलंद होनी चाहिए। हम लोग आज दीपावली मिलन का नहीं है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वो सभी के लिए जिया है और सदैव विश्व के कल्याण की भावनाएं करता रहा है। ऐसे ही सृष्टि में त्रेता युग में आप देखिए, आज जो कलयुग है उसके लगभग 5100 वर्ष व्यतीत हुए। पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिगदा युर्गन्धो आदित्यो राजिरन्तरिक्ष। कल को आएंगे यहाँ पर, कल भी नहीं आए थे, कल भी नहीं आओगे। विकास पुरुष परम आदरणीय श्री राम आश्रय शर्मा जी क्या कल को यहाँ पे आएंगे? नहीं आएंगे ना। दीपावली मिलन समारोह क्या कल को होगा? नहीं होगा ना। लेकिन खाना तो कल भी खाएंगे, घर जाके भी खाएंगे, इसलिए वो मौन है। इस समय आपकी जो प्राथमिकता में कार्यक्रम ही होना चाहिए। मंच पर आसीन विकास पुरुष परम आदरणीय श्री राम आश्रय शर्मा जी और डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी, जिनको विकास के देवता कहते हैं, इनकी गौरवपूर्ण उपस्थिति को मैं नमन करता हूं। आप सभी विप्र बंधु, मुझे लगता है कि वीवीआईपी सोसाइटी का शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा होगा जिसकी यहाँ पर अनुपस्थिति हो। सभी मैं देख रहा हूँ कि लगभग सभी यहाँ पर आ चुके हैं। आपकी गरिमामय ऊर्जित उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ। विशेष रूप से जो मेरी विश्व को संगीत दिया, आपने विश्व को आयुर्वेद दिया, आपने विश्व को योग दिया, आपने विश्व को साहित्य दी, आपने विश्व को कला दी। आपने कभी अपने आप को मांगा नहीं, आपने कभी अपने लिए कुछ मांगा नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि शास्त्रों में तो आपने निपुणता अर्जित करी, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको शस्त्रों में भी पारंगतता अर्जित करनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ध्यान रखना कि 90 के शुरुआती दौर में कश्मीर में आपके साथ क्या हुआ। कश्मीरी पंडित जो कि कश्मीर के जो उनका मूल निवास था, जहां के वो निवासी थे, उनके तीर्थों का वहां पे वास था, उनके पूर्वजों की वो भूमि थी, वहां से किस प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हुई और कश्मीरी पंडितों को अपने ही कश्मीर से पलायन करना पड़ा। अगर उन 5-6 लाख कश्मीरियों में से 500 भी हथियार उठा लेते तो दुनिया की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग कश्मीर में नहीं होती। मित्रों, मैं सीधे काव्य पाठ कराऊंगा। दिवाली मिलन समारोह है। दिवाली हम क्यों मनाते हैं आप सभी जानते हैं। भगवान श्री राम का अयोध्या में पुनर्वापसी हुई थी 14 वर्ष के वनवास के बाद। और ये दिवाली हमारे लिए इसलिए भी विशेष है, इसलिए
इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 500 वर्षों के लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य विशाल और सुंदर मंदिर की भोर का पहला स्वर है। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि मानव जीवन की यात्रा का यदि कोई अंतिम स्वर है तो वह भी राम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मृत्योपरांत क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि राम जीवन में भी है, राम जीवन के साथ भी है और राम जीवन के बाद भी है। तब मैं कहता हूं कि गांव गांव और नगर नगर बस एक ही शोर है। भाई बेटा उधर बैठ जाओ। जो मित्र खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो बैठ जाएं। यदि भगवान ने खड़े होने के लिए 2 टांगे दी हैं तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है। और आधुनिक विज्ञान कहता है कि जिस चीज का प्रयोग नहीं करते वो चीज खराब हो जाती है, इसलिए वो चीज खराब ना होए, आप बैठ जाइएगा। गांव गांव और नगर नगर बस एक ही शोर है। 5 सदी के बाद आज भी रामराज की भोर है। ये जवाब है उन लोगों के लिए जो कहा करते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। कहते तक परिवारों के पैसे देखे स्विस बैंक के तालों तक, देखा अजमल कसाब हमने सड़कों पर चलते हुए यहाँ, देखा अजमल कसाब हमने सड़कों पर चलते हुए यहाँ। अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने अजमल कसाब को और उसके साथियों को अत्याधुनिक हथियारों के साथ मुंबई की सड़कों पर मौत का तांडव करते हुए देखा? कितने लोग हैं? सबने देखा ना। ये कब की स्थिति है? 2014 से पहले की। तब मैं क्या कहता हूं, वोट बैंक का देखा खेल, वोट बैंक का देखा खेल न जाने कितने सालों तक, परिवारों के पैसे देखे स्विस बैंक के तालों तक, देखा अजमल कसाब हमने सड़कों पर चलते हुए यहाँ, भारत मां के चित्रों को कर चलते हुए यहाँ, देखा अपनी आंखों से, और देखा अपनी आंखों से सरयू को होते लाल यहाँ, लोहिया के शिष्यों को देखा, भक्तों का बनते काल यहाँ। कोई नहीं था भारत में, अरे कोई नहीं था भारत में, हाँ कोई नहीं था भारत में 56 इंची सीने वाला, अरे कोई नहीं था भारत में 56 इंची सीने वाला, भारत माता को सीने में रखकर अपने जीने वाला। साल 800 तक भारत ने, अरे साल 800 तक भारत ने, हर साल 800 तक भारत ने कड़ी प्रतीक्षा भारी है, तब जाकर दिल्ली को हिंदू मिला, उत्तराधिकारी है। मित्रों इसमें कोई संदेह शंका नहीं है, संशय नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद 800 वर्ष के पश्चात भारत में ऐसा समय आया है जब कोई हिंदू दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ है। क्या है सही है गलत? तब मैं कहता हूं कि वोट बैंक का देखा खेल ना जाने कितने सालों तक, परिवारों के पैसे देखे स्विस बैंक के तालों तक, देखा अजमल कसाब हमने सड़कों पर चलते हुए यहाँ, भारत मां के चित्रों को धू कर चलते हुए यहाँ। हाजी गल्ला याकूब कुरैशी, अरे हाजी गल्ला याकूब कुरैशी अतीक अहमद अंसारी हो, हाजी गल्ला याकूब कुरैशी अतीक अहमद अंसारी हो, सबकी गाड़ी पलटी है चाहे कोई कितना भारी हो। मत समझो उसको मानव, अरे मत समझो उसको मानव, वो साधु भगवाधारी है, मत समझो उसको मानव, वो साधु भगवाधारी है, गोरखपुर के मंदिर का सेवक मुख्य पुजारी है, रामराज का सुशासन, अरे रामराज का सुशासन कई बरस में आया है, रामराज का सुशासन कई बरस में आया है, सहारनपुर से गोरखपुर तक केवल योगी छाया है। जोड़ चुन की टक्कर को, अरे जोड़ चुन की टक्कर को, हाँ जोड़ चुन की टक्कर को जिसने हंसते हंसते झेला है, आदित्यनाथ है नाम उसका, वो गोरखनाथ का चेला है। बहुत बहुत धन्यवाद। गाली मिलती है और ब्राह्मण साहित्य को दिन रात गाली मिलती है। आपने कभी कुरान को जलते हुए नहीं देखा होगा,
आप हमेशा देखते होंगे भगवान मनुस्मृति को जलाया जाता है, कभी वेद और कभी वेदांत, कभी पुराण, कभी शास्त्रों को जलाया जाता है। इसलिए जलाया जाता है कि इनको खत्म कर दो तो ब्राह्मण खत्म हो जाएगा, ब्राह्मणों का साहित्य खत्म होगा तो ब्राह्मण खत्म हो जाएगा। जो विधर्मियों ने हमारे साथ किया, हमारे वेद और वेदांतों को जलाया, उन परिस्थिति में तो हमने उन वेद वेदांतों को कंठस्थ कर लिया। पर आज आजाद हिंदुस्तान की परिस्थिति कि ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है। उसका कारण यह है, जैसा सुब्रत जी ने कहा था, संघ शक्ति कलयुगे। कलयुग में वो जीवित रहेगा जो संघ में रहेगा, जो संगठित रहेगा। और ये भी सच्चाई है कि हिंदुस्तान तब तक जीवित है जब तक ब्राह्मण जीवित है। ब्राह्मण जीवित है तो सनातन जीवित है, और सनातन जीवित है तो मां भारती जीवित है। आपने देखा होगा आर्यभट्ट तो बहुत बड़ा भूभाग था, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग आर्यभट्ट। इंडोनेशिया हमारा, जावा हमारा, जकार्ता हमारा, अफगानिस्तान हमारा, तिब्बत हमारा। आज वो भूखंड हमसे अलग क्यों हो गए? मात्र इस वजह से अलग हो गए कि सनातन को मानने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। अगर सनातन के मानने वाले लोगों की संख्या होती तो वो देश, वहां पर मां भारत भारती का खंड और विखंड नहीं होता। मां भारत भारती वहां खंडित नहीं होती। अगर मां भारत भारती को एकजुट रखना है, इसको खंडित होने से बचाना है, तो ब्राह्मणों को खड़ा होना पड़ेगा।